नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस प्रश्नावली को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो टेबल को याद करना होगा। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप इस प्रश्नावली को बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। तो अगर आप इस टेबल को निकालना और इसे समझना चाहते हैं और इसे ज़िंदगी भर के लिए याद रखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बना रखी है, तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसे देख सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। तो पहली चीज़ क्या है कि अगर आप रूट ए को रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा रूट ए इंटू बी। तो आप एक एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पर सपोज आप रूट 2 और रूट 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आंसर क्या आएगा इसका, रूट 2 इंटू 3 यानी कि आ जाएगा रूट 6। समझ पा रहे होंगे आप इस चीज़ के बारे में। एक तो ये, दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर रूट ए से रूट ए मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपका क्या आएगा, ए आ जाएगा। कैसे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे रूट 2 और रूट 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, यह आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और तीसरी बात क्या ध्यान में रखेंगे आप, अगर आप रूट ए से अगर आप रूट ए को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका, 1/रूट ए आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, रूट 2 को आप 2 से डिवाइड कर लीजिए तो क्या आएगा आंसर इसका, 1/√2, है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब आप ए को क्या करेंगे, रूट ए से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, रूट ए आएगा। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए आप, जैसे आपने 3 को रूट 3 से डिवाइड करना है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू आएगी रूट 3। ठीक है। और एक चीज़ और रखिएगा आप कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका ए प्लस बी प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। और अगर आप माइनस कर देंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा बस। ठीक है। तो आपको इन फॉर्मूलों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, या रूट्स की अलजेब्रा को भी आपको आना पड़ेगा तभी। और साथ ही साथ वो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल मैंने शुरुआत में दिखाई आपको उसके बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना, या उन्हें वो याद होनी चाहिए आपको। अगर ये दोनों चीज़ आपको आती हैं तो आप इस प्रश्नावली 8.2 को बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज 8.2 की शुरुआत करते हैं। तो पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, एवोल्यूएट द फॉलोइंग साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो ठीक है, पहला प्रश्न हम कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न में क्या दिया गया है, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न में दिया गया है इस प्रकार, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है। तो आप इसकी अगर वैल्यू आपको याद है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। ठीक है। और कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/2 ही होती है। ठीक है। ठीक। तो जब आप √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 3 आ जाएगा। और 2 से 2 को करेंगे तो 4 आ जाएगा। और ऐसे यहाँ पर 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 से 2 करेंगे तो 4। ठीक है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा इसका एलसीएम आएगा आपका 4 और ऊपर इसके हाथ से जुड़ जाएंगे, यानी कि 3 + 1 यानी कि 4/4 इक्वल टू 1। तो आपका पहला प्रश्न का आंसर 1 आ गया। तो देखिए कितना आसान प्रश्न था। आपका दूसरा प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो दूसरा क्वेश्चन लिखिए जरा। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर भी आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। तो वैल्यू रखिए जरा। tan 45 की वैल्यू होती है 1, यानी कि 2 × 1 का स्क्वायर, और प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पर रखिए √3/2 का स्क्वायर,
और यहाँ पर भी क्या होगा, साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है, तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये 2 × 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर होता है 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ऐसे यहाँ पर भी √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो इससे सेम में कट जाएंगे, आंसर क्या जाएगा आपका 2 × 1, यानी कि आंसर आ गया 2। यानी कि दूसरा प्रश्न था आपका, उसका आंसर क्या आ गया आपका, उसका आंसर आपका 2 आ गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, cos 45/sec 30 + cosec 30। तो इसको भी हम करते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमें दिया गया था, क्या दिया गया था, तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्नावली का पेपर में पूछा जा सकता है। तो दिया गया है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/√2। ठीक है, और sec 30 की वैल्यू क्या होती है, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, और cosec 30 की वैल्यू होती है 2। ठीक है, ठीक, तो अब आगे बढ़िए, जब इसे सॉल्व करेंगे आप 1/√2, नीचे पे क्या आएगा आपका, √3 आपका आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पर क्या होगा, √3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा हो जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, इसे आप पलट दीजिएगा, पलट देंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा ऐसा आपका 1/√2 × √3 आपका ऊपर चले जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा 2 × 2 + 2 × √3। ठीक है, ये भी आप समझ पा रहे होंगे। अब क्या कर लीजिए, आप इनको आपस में प्रोडक्ट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा 1 × √3 आएगा तो √3 हो जाएगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका ये हो जाएगा आपका 2√2 + 2√6, ये बन जाएगा आपका ये। ठीक है, अब दोनों में 2 कॉमन आया तो आप 2 कॉमन ले लीजिए पहले, तो इसको आप लिख सकते हैं √3/2, और 2 कॉमन ले लिया आपने, क्या बच गया अंदर 2 + √6। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन आपको जो डिनोमीटर है वहाँ पर अंडर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे इसके डिनोमीटर का। तो देखिए कैसे हम उसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, √3/2 × √2 + √6, ये हमारे पास आ गया। तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हम, यानी कि हम क्या करेंगे, √2 - √6 और √2 - √6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, इसी को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो जब हम इसका, अब क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट इसके करेंगे और इससे करेंगे, तो नीचे पे क्या बन रहा है आपका, ध्यान रखिएगा, नीचे बन रहा है आपका a + b, a - b बन जा रहा है, यानी कि क्या बन जाएगा, ये a² - b² बन जाएगा। ये आपने पढ़ा है 9th क्लास में। तो जब √3 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा √6, और √3 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 18, √18। ठीक है, 2 × ये मैंने क्या कहा था, a + b, a - b, तो ये क्या हो जाएगा आपका a² - b², यानी कि a क्या यहाँ पर √2 है, √2 का स्क्वायर, और b क्या है आपका √6 है, यानी कि b का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने पहले बताया कि रूट का स्क्वायर क्या होता है, सिंपल ये आ जाता है अगर, तो ये हो जाएगा √6 - √18, और नीचे पे क्या जाएगा 2 × √2 का स्क्वायर 2 और √6 का स्क्वायर 6। ठीक है, ठीक, तो अगले स्टेप में चलिए, √6 - √18, और ये हो जाएगा 2 × अगर आप 2 से 6 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा यहाँ पर आपका। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा आपका √6 - √18, और ये हो जाएगा -8। तो आप ऊपर माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या लीजिए, ऊपर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका √18 - √6 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका -8, तो माइनस से माइनस कट जाएगा आपका। तो अब क्या बच जाएगा आपका, अब बच जाएगा आपका √18 - √6/8। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप √18 को क्या लिख सकते हैं, √18 को आप लिख सकते हैं 3√2, क्योंकि आप फैक्टर करेंगे तो 3 बार आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 3√2 - √6/8। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो बहुत अच्छा प्रश्न था ये, इंपोर्टेंट प्रश्न इस प्रश्नावली का। ठीक है, तो इसे आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, sin 30 + tan 45 - cosec 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 44 की आपकी वैल्यू निकालनी है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न को लिख लीजिए पहले।
तो प्रश्न आपको दिया गया है, चौथा प्रश्न है आपका इस प्रश्नावली का, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। तो यहाँ पर भी आपको सब मान याद होने चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और tan 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 और cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक। और sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की, और cot 45 की वैल्यू भी 1 ही होती है, ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करिए आप, पहले इन दो टर्म्स को ऐड कर दीजिए 1/2 और 1 को। तो क्या आएगा वो 1/2 और 1 को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 3/2, क्योंकि ये तो आप जानते होंगे टू फ्रैक्शंस को आप कैसे एडिशन करेंगे, ठीक है। तो 1/2 और 1 को ऐड करें तो 3/2 आ गया। उसके बाद क्या बच जाएगा आपका 2/√3। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या कर दीजिए 1/2 और 1 को ऐड कर दीजिए, वो क्या बन जाएगा आपका, पहले लिख लीजिए 2/√3, वो फिर से क्या हो जाएगा 3/2। इतना आप समझ गए होंगे। अब क्या करिए यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा आपका, एलसीएम कैसे लेते हैं आप, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है ना, तो वही कर लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर 2 × √3 आपने एलसीएम ले लिया। अब इस √3 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका 3 × √3 और इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना, ऊपर वाले में। ऐसे आपने नीचे क्या ले लिया इसका एलसीएम 3√2 या 2√3, तो फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये डिवाइड में है। और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फिर से क्या आ जाएगा 3√3। तो यहाँ पर ये 2√3 और 2√3 समान है तो कट जाएगा आपस में, ठीक है, इससे ये कट जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा अब आपका बच जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। तो आप इसे भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर नेगेटिव, सॉरी क्या कहते हैं, रूट आ गया है, तो रूट को आपको नहीं लिखना होता। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 से क्या करेंगे, इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, इसका नेगेटिव साइन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ठीक हो गया। तो ऊपर क्या बन रहा है देखिए, इसका प्रोडक्ट इससे करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा आपका ऐसा 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4। नीचे क्या बन जाएगा आपका सिंपल 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, ये बन जाएगा आपका नीचे। तो आप दो चीज़ों को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। पहली बात कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी और a माइनस बी आपका क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सभी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, तो ये ध्यान रखिएगा इन्हें, ठीक है। तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर वाला जो बन गया, ऊपर बन जा रहा है आपका, वो बन जा रहा है आपका 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा नीचे, ठीक है। अब इसको आप खोलेंगे तो ये क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा a स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 3 × √3 इंटू 4, और नीचे क्या बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, जब 3√3 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 27 और 4 का स्क्वायर आएगा आपका 16, ठीक है। तो ऊपर भी लिख लीजिए इसके बदले 27 और ये हो गया आपका 16। जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को उससे करेंगे तो आ जाएगा आपका -24√3 बच जाएगा वहाँ पर, और नीचे कितना जाएगा आपका 27 से आप 16 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। और आप इसको ऐड कर दीजिए 27 और 16 को हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। तो इस प्रश्न का ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रश्न को आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा लास्ट प्रश्न इस प्रकार है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको हम कर लेते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सीधे मान ही रख देते हैं यहाँ पर।
तो पहले क्या रखेंगे हम 5 इंटू कॉस स्क्वायर 6 की वैल्यू क्या है आपकी, वो होती है आपकी 1/2, ठीक है, यानी कि 1/2 का स्क्वायर। फिर हमें पता है 4 प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 होती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, का स्क्वायर। और 10 स्क्वायर 45 की डिग्री जो वैल्यू होती है 1 होती है, यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। और इसे नीचे पे रख दीजिए क्या, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक, इतना आपको पता लग गया। अब आप क्या करेंगे, 1/2 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 1/4 होता है, यानी कि 5 इंटू 1/4, और प्लस 4 इंटू 4 2 का स्क्वायर जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 4/3, और 1 का स्क्वायर आपका 1 ही हो जाएगा। और नीचे पे क्या आएगा आपका 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और √3/2 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करिए, एलसीएम लीजिए, पहले तो इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5/4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 16/3 -1, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम कितना जाएगा 4 आपका इसका एलसीएम आएगा, तो ऊपर जुड़ जाएगा 1 + 3 हो जाएगा ये, ठीक है। ठीक, अब ये ऊपर फिर एलसीएम आपका कितना आएगा, ऊपर 12 आ रहा है एलसीएम, तो आप क्या कर लेंगे, इस 3 से इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार ये आ जाएगा 15, और इस 4 से इसको करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, और उस 12 से आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, नीचे कितना जाएगा 4/4, क्योंकि 3 + 1 क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ पर इसे कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप में 15 + 64 -12/12, ठीक है। तो जब आप 15 और 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर 64 + 3/12, तो इसका आंसर आएगा आपका 67/12, यानी कि जो लास्ट प्रश्न था आपका 5वां, उसका आंसर क्या आ रहा है आपका 67/12। प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई यूर ऑप्शन। तो पहला प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी कह रहे हैं, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो आइए चेक करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया हमें 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो लिख लेंगे 2 इंटू 1/√3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे, हो जाएगा आपका 2/√3 ऊपर वाला, नीचे क्या हो जाएगा, जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, है ना। इसे आप ऐड कर देंगे तो क्या आएगा आपका, ये ऊपर तो 2/√3 आएगा, नीचे आ जाएगा आपका इसका एलसीएम आएगा 3, और 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से जुड़ेगा तो 4 आ जाएगा ऊपर, यानी कि आपने इसे सॉल्व कर दिया है, लिख दिया 2/√3/4/3। तो आप इसे पलट दीजिए, आप पलट देंगे तो क्या आएगा 2/√3 इंटू 3/4, ठीक है। तो मैंने शुरुआत में बताया था कि जब आप √3 से 3 को काटेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका √3 आएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि √3/2। तो √3/2 कौन सी वैल्यू होती है इनमें, sin 60 की होती है, cos 60 की होती है, tan 60 की, या sin 30 की। तो आप जानते हैं √3/2 जो होती है वो sin 60 की वैल्यू होती है, तो इसका पहला ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, चलिए दूसरे प्रश्न का पार्ट 2 करते हैं। तो पार्ट 2 में क्या दिया गया है आपको, पार्ट 2 दिया गया आपको 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी। तो पहले ये कह रहे हैं कि इसकी जो ए पार्ट है वो कह रहे हैं 1090 आ रही है इसकी वैल्यू, दूसरा बी कह रहे हैं कि 1 आ रहा है, और तीसरा कह रहे हैं सी कि 1045 इसकी वैल्यू आ रही है, और डी कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू आ रही है 0, ठीक है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या दिया गया आपको, दिया गया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल्स टू, तो आप जानते हैं 10 पर इसका मान क्या होता है 1, यानी कि 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 1 + 1, ऊपर हो जाएगा 0/2। तो अगर आप किसी संख्या 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा, तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आसान प्रश्न था। प्रश्न नंबर 2 का तीसरा पार्ट इस प्रकार है,
तीसरा पार्ट भी है इसका, क्या दिया गया आपको, दिया गया है कि साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू। तो आपसे पूछा गया कि a का मान आप क्या रखेंगे कि साइन 2a जो होगा 2 साइन ए के बराबर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 60 डिग्री और लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया है 45 डिग्री। तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर a का मान अगर हम 0 रखेंगे और 0 के अलावा किसी मान के लिए ऐसा नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करिए, a का मान 0 पुट करिए और हर से ले लीजिए। तो फॉर a इक्वल टू 0 डिग्री, तो आप LHS लेंगे उस टाइम, तो LHS क्या होगा आपके पास, आप LHS को 2 साइन 2a मान लीजिए, साइन 2a, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखिएगा आप साइन 2 इंटू 0, यानी कि क्या जाएगा आपका, ये साइन 0 ही आ जाएगा और साइन 0 क्या होता है आपका, 0 होता है। और क्या कर लीजिए आप, अब ले लीजिए आप RHS, तो RHS क्या होगा आपका 2 साइन ए, तो a का मान वहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, यानी कि 2 साइन 0 डिग्री, यानी कि 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाई दैट LHS जो जरा आपका RHS के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये केवल तभी सही हो पाएगा जब a का मान क्या होगा, 0 के बराबर हो पाएगा और इसके अलावा किसी भी डिग्री के लिए नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट इस प्रकार है, आपको दिया गया है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, सॉरी 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, सॉरी 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया गया है। इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला आप दिया गया है cos 60 डिग्री और दूसरा आपको दिया गया है साइन 60 डिग्री और तीसरा आपको दिया गया है tan 60 डिग्री और चौथा आपको दिया गया है साइन 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो सॉल्व करते हैं, चलिए। तो आप जानते हैं tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी कि 2 इंटू 1/√3 और 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो जाएगा 2/√3, नीचे क्या जाएगा आपका 1/√3 का स्क्वायर जो होगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या करिए, एलसीएम लीजिए 3, यानी कि 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 अपॉन ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। ठीक, इसे आप पलट दीजिए लेंगे तो क्या आएगा आपका 2/√3 इंटू 3/2। तो मैंने कहा था कि आप √3 से 3 को काटेंगे तो आंसर आएगा आपका √3 और 2 से 2 को काटेंगे तो 1, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई इसकी, √3। तो आप मुझे बताइए कि इन ऑप्शन में से किसकी वैल्यू √3 होती है, cos 60 की होती है, sin 60 की, tan 60 की या sin 30 की। तो आप जानते हैं कि tan 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, √3 होती है। तो इसका आपका तीसरा आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। दिया गया है इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, और जो a प्लस बी की वैल्यू है मैक्सिमम कहाँ 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है a प्लस बी। अगर आप a और b को जोड़ेंगे तो अधिकतम 90 आएगा और उससे कम ही आ रहा होगा, ये इसका मतलब है। और साथ ही साथ जो एंगल a है वो एंगल b से बड़ा है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, काफी बार आपकी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो पहली बार आपको क्या दिया उसे लिख लीजिए आप। आपको दिया गया है tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, ठीक है। तो √3 किसकी वैल्यू होती है 10 में, आपको पता है ये किसकी वैल्यू होती है करके। तो √3 जो होती है वो tan 60 की वैल्यू होती है, तो 10 से 10 कट जाएगा, अब क्या बच जाएगा आपका a प्लस बी जो आ जाएगा आपका 60 के बराबर आ जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। और इसी प्रकार आप दूसरे वाले को भी लीजिए। दूसरा आपको क्या दिया गया है, वो दिया गया आपको tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10 में, tan 30 की वैल्यू होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपको टेबल जो है बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, तो तभी आप इस प्रश्नावली को अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो ये कट जाएगा, आपको मिल जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करिए आप एलिमिनेशन से शुरू सॉल्व करिए, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2
वी गेट, जब इन्हें आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड किया आपने तो यहाँ पे b से b हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस ए 2a हो जाएगा और 60 और 30 को ऐड करेंगे तो 90 मिल जाएगा, विच इम्प्लाई दैट a की वैल्यू क्या आएगी 90/2, तो ये जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ठीक। अब आप क्या करिए, a का जो वैल्यू है उसे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुट a इक्वल्स टू 45 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो 1 क्या आपके पास a प्लस बी इक्वल टू 60 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 45 प्लस b इक्वल टू 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्या, b इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 60 माइनस 45 डिग्री इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो आपने देखा, निकाल दिया आपने, a का मान निकाल दिया आपने 45 डिग्री और b का मान क्या निकाल दिया 15 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा था वो कि a प्लस बी का जो सम होगा वो 0 और 90 के बीच में होगा, साथ ही साथ जो a होगा b से बड़ा है, तो यहाँ पे बिल्कुल वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो a और b का मान हमने आसानी से निकाल दिया है। ठीक है।